हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज 11th क्लास का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टॉपिक है। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम लोग एक एक लेक्चर करके हम लोग धीरे धीरे इसे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। जैसा कि आप लोग को पता होगा, 10th में पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें भी पढ़े होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? एक पॉलिनोमियल्स ही तो है। पॉलिनोमियल्स में हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, लीनियर पढ़ते हैं, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री का। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग को पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। उससे क्या होगा, 11th में के टॉपिक्स में जो पढ़ना है उसमें इंटरेस्ट जगेगा। तो 9th 10th में आप लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल्स कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है? a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब डॉट डॉट an xn, या फिर वो a0 a1 क्या है? कांस्टेंट है। उसके जगह पे आप q1 q2 या आपके मन है तो b1 b2 भी रख सकते हैं, जो मन करे रख सकते हैं। वेरिएबल हम लोग x में लिए वो सेम रहेगा। बाकी ये जो कांस्टेंट है ना, x के साथ जो मल्टीप्लाई है, ये कांस्टेंट है। q0 q1 q2 डॉट डॉट q1, ये सब कांस्टेंट है। ये सब बदल सकता है, आप जो मन करे वो से ले सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल्स an expression of this type q0 q1x q2x square dot dot q1xn is called polynomials, ठीक है। where जहां पे ये क्या है, q0 जहां पे q0 q1 q2 डॉट 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 q1 जो है ये क्या है? रियल नंबर्स है, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं q0 q1 q2 डॉट 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 q1 जो है वो बिलोंग्स टू करेगा क्या? रियल नंबर से। तो ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हैं। तो उससे नहीं मतलब है। हाँ, हमारा पॉलिनोमियल्स x में है तो वो हर जगह x होना चाहिए, जो कि दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आता है ये जरूरी है सर, इस तरह का रहेगा तो क्या सारे कुछ पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आप ध्यान दें क्या होता है कि कंडीशंस होता है कि ये जो देख सकते हैं यहाँ जो x के पावर यहाँ पे कितना है, 1 है 2 है n है। यहाँ क्या है, x के पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ x के पावर कितना है, 0 है। x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए ठीक है ना, वहां पे x को नहीं लिखा गया था, यहाँ पे q0 ही ऐसे। तो यहाँ से देखो पावर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 डॉट 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 n तक जा रहा है। यानी आपको देख के लग रहा होगा कि n बिलोंग्स टू करना चाहिए क्या, होल नंबर। n होना चाहिए 0 1 2, यानी पॉलिनोमियल होने का ये कंडीशन है कि ये जो पावर्स जो होते हैं x के, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या सर, पॉलिनोमियल्स होल नंबर हो गया, उससे पॉलिनोमियल डिसाइड कर देंगे? बिल्कुल नहीं। इसमें भी है, 9 10th में इतना बता के छोड़ दिया जाता है, लेकिन 11th में पढ़ रहे हो ना, 11th की टॉपिक्स है। तो एक चीज और कंडीशंस होता है कि हमारा जो हाईएस्ट पावर जो है ना, x टू द पावर n, यहाँ पे यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 0 से बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं n के पास। तो हाईएस्ट पावर जो है वो n जो होना चाहिए ना, वो एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई एक हाईएस्ट पावर जरूर होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इस तरह से 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये एक छोटा सा एक पॉलिनोमियल्स लिए 5 4x, ये पावर यहाँ 0 है 1 है 2 है। तो हाईएस्ट पावर पता है किसका कितना है, 2 है, और सारे पावर्स कितने हैं, होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। लेकिन अगर दूसरा अगर मैं लूं, एक लिया मैं x स्क्वायर लिया, x क्यूब लिया, डॉट x4 लिया, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही चलता जा रहा है। एक मैंने एक फंक्शन लिया पॉलिनोमियल p ऑफ x लिया, ठीक है। तो क्या ये पॉलिनोमियल्स होगा, एग्जिस्ट? p ऑफ x नाम देने से क्या है, पॉलिनोमियल्स हो गया? बिल्कुल नहीं। इसमें दिख रहा होगा कि पावर क्या है, 2 3 4 है, लेकिन हाईएस्ट पावर है, दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल होने का कंडीशंस क्या हो गया कि जो डिग्री होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, प्लस डिग्री जो ये जो पावर जो है x के, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए।
साथ साथ और तीसरा चीज क्या होना चाहिए कि हाईएस्ट पावर एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर ऑफ x आर होल नंबर, x का जो पावर वो होल नंबर होना चाहिए। हाँ, देयर इज सम हाईएस्ट पावर, एक हाईएस्ट पावर एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम लोग बोल पाते हैं। इसको कितने बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाईएस्ट पावर जो होता है उसको डिग्री बोलते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर आपको पता है, उसको डिग्री बोला जाता है। तो ये बोलेंगे कि n डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो आप सोचिए कि अगर कोई हाईएस्ट डिग्री होगा तभी तो वो पॉलिनोमियल बता पाएंगे कि कितने डिग्री का है। अब इसमें कोई हाईएस्ट पावर दिखेगा ही नहीं, अभी जा ही रहा है, पता ही नहीं, तो क्या बता पाएंगे कि कौन सा डिग्री का है। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल्स ये है, ये ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू 2, ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं? पक्का कि p ऑफ x इक्वल टू हम लोग 2 लिए, इसमें हाईएस्ट पावर है कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ x टू द पावर 0 है, तो ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर 5x प्लस 6, ये तो है ही पॉलिनोमियल, सारे पावर होल नंबर है, हाईएस्ट पावर 2 है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, थर्ड 2y3 1/2x स्क्वायर प्लस 4, इसमें भी हम लोग सिर्फ x का वैल्यू देखते हैं, x का पावर देखते हैं। x का पावर ठीक है, सारे होल नंबर में, यहाँ कुछ नहीं, x का पावर 0 है, सारे होल नंबर में। कोएफिशिएंट्स तो कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी पॉलिनोमियल्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसमें से ये क्वेश्चन है, आप लोग बताना है, कॉपी पेन निकाल के आपको फटाफट ये बताना है ओरली कि कौन इसमें पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। इसमें ये a b c d 5 दिया हुआ है, इसमें आपको डिसाइड करके बताना है कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है। ठीक है, सबसे पहला 2/x प्लस 2, 2/x प्लस 2 है, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसको हम लोग लिखेंगे 2 into x प्लस 2 के पावर -1, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो गया? पावर -1। इसके कारण से अब ये पावर देखिए क्या आ गया? -1 आ गया। तो हम लोग क्या बोले हैं कि x का पावर जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा, यहाँ पे देख सकते हैं x टू द पावर क्या है? 1/2 है, पावर आ गया फ्रैक्शन में, पावर फ्रैक्शन में है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये x/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो है ही 1/2 into x, ये कोएफिशिएंट रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। x यहाँ पावर कितना है? 1 है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये वाला ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? x प्लस इसको 1/x को क्या लिखेंगे? 1/x को हम लोग लिखेंगे x टू द पावर -1। यहाँ पावर -1 है, यहाँ -1 आने के कारण ये पॉलिनोमियल नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट में सेम है 1x² ... इसमें भी देखिए सारे पावर्स बोलिएगा सर, इसमें पावर सारे होल नंबर्स हैं। ठीक है, होल नंबर्स हैं सब, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है? क्या बताएगा आप इसको कि कौन सी डिग्री का ये पॉलिनोमियल? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इजी है। अब आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है? रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि इफ कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x लिए, उसको हम लोग g ऑफ x, एक पॉलिनोमियल लेते हैं g ऑफ x इक्वल टू x माइनस a। g ऑफ x हमारा पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर है, x माइनस a है। ठीक है, अगर हम लोग g ऑफ x से p ऑफ x को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो आता है वो किसके इक्वल आता है? p ऑफ a के इक्वल आता है। दो तरीका है, 9th-10th में पढ़े होंगे ये चीजें कि x माइनस a से डिवाइड करना है, डिवाइड कर दो, जो फाइनल रिमाइंडर बचेगा उससे एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग फाइंड करते हैं। लेकिन फिर उसको शॉर्टकट करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम आया। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर आपको सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना है किसी g ऑफ x से p ऑफ x को डिवाइड करके, तो कुछ नहीं करना है, g ऑफ x इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकाल के उस p ऑफ x में पुट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पॉलिनोमियल p ऑफ x लिए, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे? x माइनस a से। p ऑफ x हम लोग लिए कितना? p ऑफ x लिए हम लोग कोई एक पॉलिनोमियल है, अभी पता नहीं, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। g ऑफ x जिससे डिवाइड कर रहे हैं, g ऑफ x मैंने लिया क्या? x माइनस a।
इस g ऑफ x से p ऑफ x को डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर जो आता है, रिमाइंडर r ऑफ x जो आएगा, रिमाइंडर r से लिखते हैं r, रिमाइंडर जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, डायरेक्ट p ऑफ a के इक्वल आएगा। कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा है, इसको इक्वल टू 0 करो, दिस इंप्लाइज x का वैल्यू निकालो a, आ गया। इस a का वैल्यू p ऑफ x में पुट कर दो, ठीक है, तो आ जाएगा p ऑफ a। ये जो वैल्यू आएगी कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये जो होता है वो रिमाइंडर होता है, सीधा सा सिंपल सा है ना। चलो जैसे कि एग्जांपल लिख लेना, एक एग्जांपल लेना, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ये वाला x की एक पॉलिनोमियल हमारा p ऑफ x कितना है, p ऑफ x हमारा दिया हुआ है x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, g ऑफ x जो है हमारा डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से कर रहे हैं, ठीक है। इससे डिवाइड कर रहे हैं, इससे जब डिवाइड कर रहे हैं तो पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, इसको इक्वल टू 0 करो, ठीक है, कर दिए। यहाँ से x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू कितना आया 1, इस x का वैल्यू इसमें पुट कर दो ले जाकर, इस x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे p ऑफ 1 कितना आएगा, जहां जहां x है वहां पे 1 पुट करना है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 5, यानी यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है, लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं करना होता है, इससे इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया p ऑफ 1 के इक्वल आया, इक्वल टू 0 के x का वैल्यू निकालते हैं उसमें पुट कर देते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। इसको जैसे करना है, इसका फाइंड करना है कि ये भी एग्जांपल है जस्ट कि x के पावर 4 माइनस x³ प्लस 2 इसको डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को इससे। यहाँ से तुम x a का वैल्यू कितना निकालोगे, इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा 1/2, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर जो आएगा p ऑफ 1/2 के इक्वल आएगा, जो कि यहाँ से दिया हुआ है एट x इक्वल टू 1/2 के। एट p ऑफ 1/2 निकालोगे तो रिमाइंडर यहाँ से मिल जाएगा, जहाँ जहाँ x है 1/2 रख दो, 1/2 के पावर 4 माइनस 1/2 के पावर क्यूब प्लस 2 into 1/2 प्लस 1, यहाँ से रखेंगे, वैल्यू फाइंड कर देंगे इसको, इसका तो सिंपलीफाई करने इतना कैलकुलेशन तो आता ही होगा, यहाँ से जो करोगे वो रिमाइंडर आ जाएगा, कितना सिंपल सा है ना, रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट अब प्रूफ देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम अब तक तो ये तो सीख ले कि कैसे रिमाइंडर फाइंड करना है, g ऑफ x से p ऑफ x को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। प्रूफ क्यों सर, आप बोल रहे हैं कि रिमाइंडर हम लोग अगर x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं किसी को p ऑफ x को, तो हमारा रिमाइंडर जो है r जो है वो क्यों p ऑफ a के इक्वल आ रहा है, क्यों आ रहा है, ऐसा अगर क्यों है इसकी को प्रूफ करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, ठीक है, करते हैं, देखते हैं आप कि मान लीजिए कि ये कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे हैं किसी g ऑफ x से, g ऑफ x क्या है x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग को ये यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिथम आता होगा। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, अगर हम किसी g ऑफ x से p ऑफ x को डिवाइड किए और मान लीजिए कोसेंट आया कितना q ऑफ x और रिमाइंडर आया r, तो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम कहता है क्या कि p ऑफ x डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा डिविडेंड p ऑफ x है, डिवाइजर कितना है g ऑफ x है, इनटू कोसेंट कितना है q ऑफ x है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है r, पता नहीं क्या होगा, रिमाइंडर r है, ठीक है। अब हम लोग को g ऑफ x मालूम है, कितना गिवन है x माइनस a, g ऑफ x का वैल्यू रख देते हैं, यहां से कितना आ जाएगा p ऑफ x इक्वल टू x माइनस a इंटू q ऑफ x प्लस r, ठीक है, इतना। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है कि ये जो हमारा रिमाइंडर है वो p ऑफ a के इक्वल आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, या फिर पुट कर दो क्या x इक्वल टू a, इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं x का वैल्यू, ठीक है, a पुट करो इसमें,
इधर LHS में आ जाएगा कितना P ऑफ A, इधर देखना A माइनस A इंटू Q ऑफ A प्लस रिमाइंडर, R है रिमाइंडर हमारा, A माइनस A कितना हो जाएगा 0, 0 इंटू Q ऑफ A कितना 0, यानी कि बच जाएगा कितना P ऑफ A इक्वल टू ये 0 इंटू ये 0 बन जाएगा, बच जाएगा सिर्फ R, यानी रिमाइंडर जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया P ऑफ A के इक्वल आ गया। ये प्रूफ है रिमाइंडर थ्योरम का, सिंपल सा। चलो नेक्स्ट, फिर आता है फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिए ना, तो फैक्टर थ्योरम इजी है। फैक्टर थ्योरम कहता है ना कि कोई पॉलिनोमियल हम लोग P ऑफ x लिए, x माइनस a उस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर होगा। कब? जब वो हम लोग x का वैल्यू a उसमें जब पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आना चाहिए। सिंपल सा है कि कोई भी नंबर किसी का फैक्टर कब होता है, मान लो 2 जो है 12 का फैक्टर है, क्यों है? क्योंकि 2 जो है कंप्लीट डिवाइड करता है 12 को। उसी तरह से इसमें भी होगा कि कोई g ऑफ x, x माइनस a जो है, x माइनस a जो है किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर होगा। कब? जब x माइनस a p ऑफ x को क्या करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा। और कंप्लीट डिवाइड जब करता है तो बताओ क्या होता है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और रिमाइंडर 0 का निकालने के हम लोग अभी थ्योरम पढ़े थे, रिमाइंडर थ्योरम। कुछ नहीं करना होता है, x माइनस a इक्वल टू 0 निकालते हैं x का वैल्यू a और इसको पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया तो हम लोग कह देंगे कि x माइनस a फैक्टर है, वरना फैक्टर नहीं होगा। सिंपल सा है ना, यही डेफिनेशंस में क्या है, यही चीज है। if p of a equal to 0 है फॉर अ पॉलिनोमियल p of x, then x minus a क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा पॉलिनोमियल p of x। सिंपल सा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि हम लोग अगर चेक करना हो कि x minus 2 किसी पॉलिनोमियल p of x मैंने लिया x स्क्वायर माइनस 4, ये एक पॉलिनोमियल लिया मैंने, ठीक है। चेक करना है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। आप तो एक ऐसे कर सकते हैं, सर इससे डिवाइड कर देते हैं। अगर कंप्लीट डिवाइड कर दिया तो कह देंगे कि फैक्टर है, वरना नहीं है। दूसरा उससे आसान मेथड है कि कुछ नहीं करना, इक्वल टू 0 करके यहाँ से x का वैल्यू निकालो। 2 आ गया, इस 2 का वैल्यू इसमें पुट करो, p ऑफ 2 यहाँ से 2 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि p ऑफ 2 0 आ गया। तो आपको यहाँ डेफिनेशंस कहता है कि p ऑफ a अगर 0 हो इसका मतलब x माइनस a क्या आ जाएगा, इसका फैक्टर। तो p ऑफ 2 पे 0 आया, इसका मतलब हो गया कि x माइनस 2 जो हो गया इज अ फैक्टर हो गया, किसका, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सिंपल सा है कि नहीं, सिंपल है, हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट, ओके, ये एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं भाई कि रिमाइंडर थ्योरम पे, फैक्टर थ्योरम पे, ये सब पे क्वेश्चन किस तरह के आता है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है एग्जांपल में कि एक पॉलिनोमियल p ऑफ x जो है x स्क्वायर bx प्लस c दिया हुआ है। एक पॉलिनोमियल तुम्हारा इस तरह से दिया हुआ है ना, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। एंड p ऑफ 1 0 है, यानी कि x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 आ रहा है, यानी x माइनस 1 जो है इसका एक फैक्टर होगा। p ऑफ 2 मतलब इसमें 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल आना चाहिए, तो इसका मतलब x माइनस 2 भी इसका फैक्टर होगा। देन फाइंड करना है क्या, p ऑफ 3, p ऑफ 3 फाइंड करना। p ऑफ 3 तो तभी फाइंड कर पाएंगे ना जब इसमें हम b और c का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहला मेथड 2 तरह से इसको सोच सकते हैं, इसीलिए मैं जानता हूं कि बच्चे 2 तरह से सोच सकते हैं इसमें। एक तो है कि सिंपल मेथड है कि p ऑफ 1 0 कह रहा है तो सर x का वैल्यू 1 पुट करके 0 कर देंगे, b और c में एक रिलेशन बनेगा। सर p ऑफ 2 भी कह रहा है 0 तो इसमें 2 पुट कर देंगे, इक्वल टू 0 करेंगे तो एक रिलेशन बनेगा b और c में, तो 2 इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व करके b और c निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा कोई सोच सकता है कि सर p ऑफ 1 0 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, तो दोनों 2 फैक्टर दिया हुआ है तो दोनों का प्रोडक्ट जो आना चाहिए इसके इक्वल आना चाहिए। क्वाड्रेटिक है 2 तो 2 ही फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 डिग्री क्या है, तो सबसे पहला मेथड जो सबसे सिंपल वाला है, p ऑफ 1 इसमें पुट करो, कितना आएगा, p ऑफ 1 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c,
यानी यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 प्लस बी प्लस सी। अब कह रहा है कि पी ऑफ 1 कितना है, 0 है, यानी कि दिस इंप्लाइज यहाँ से एक रिलेशन बन गया बी प्लस सी इक्वल टू -1, एक रिलेशन यहाँ से बन गया, ठीक है। दूसरा P ऑफ 2 इक्वल टू 0 है, P ऑफ 2 इक्वल टू 0 है, 2 रखते हैं इसमें, 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0 दे रहा है, यहाँ से आ जाएगा कितना 4 प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहाँ से आ जाएगा कितना 2b प्लस सी इक्वल टू -4। दो कंडीशन दिया था, दोनों से दो इक्वेशन बन गया। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गया ना, सॉल्व करना आता होगा, कोई मेथड से कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड से अगर करते हैं हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। b प्लस c इक्वल टू -1 और यहाँ कर देते हैं 2b प्लस c इक्वल टू कितना है -4 है। माइनस जब करेंगे तो देखो ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस c से c कट गया, यहाँ बचेगा -b, इधर बच जाएगा कितना -1 प्लस 4 3। दिस इंप्लाइज यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा -3, b3 आ गया तो a कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा b3 इसमें रख दो, सॉरी c निकालना है ना, b का वैल्यू इसमें 3 रखो -3, तो -3 उधर आके +3 हो जाएगा, c का वैल्यू आ जाएगा 2। b और c मिल गया, इसका मतलब हमारा क्वाड्रेटिक क्या बन गया यहाँ से x², b का वैल्यू -3 तो -3x प्लस c का वैल्यू कितना है 2, तो ये 2। ये तुम्हारा पॉलिनोमियल्स बन गया सॉल्व करके, कंडीशन दिया। अब क्या, अब p ऑफ 3 फाइंड करना है, इसमें 3 पुट कर दो, 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर p ऑफ 3 निकालें तो डायरेक्ट आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -9 प्लस 2, 9 से 9 कट गया 0, आ गया आंसर 2, p ऑफ 3 2 आ गया। कितना सिंपल सा है ना। ये हो गया पहला मेथड ऐसे। दूसरा मेथड देखना कितना इजी है। दूसरा मेथड है, ये कह रहा है कि p ऑफ 1 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि x माइनस 1 जो होगा उसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। दूसरा p ऑफ 2 0 है, इसका मतलब है क्या कि x माइनस 2 जो है भी एक फैक्टर होगा। अब हम लोग को पता है 2 डिग्री का है, तो जितने डिग्री का होता है उतने फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो 2 डिग्री का 2 फैक्टर, इसका मतलब अच्छा तुम खुद सोचो कि 6 का 2 फैक्टर है, 2 और 3 अलग अलग फैक्टर है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट 6 के इक्वल आएगा कि नहीं, यानी फैक्टर का प्रोडक्ट जो आता है वो किसके इक्वल आता है, पॉलिनोमियल के इक्वल आता है। हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x² प्लस bx, x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब दोनों इक्वल है, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x x² -2x और -x यहाँ से -3x और +2 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा x² प्लस bx प्लस c। अब दो पॉलिनोमियल्स इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि सेम टर्म्स को कंपेयर करते हैं, x² का x² के साथ, x का x के साथ और 2 का c के साथ। जब बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा b का वैल्यू कितना -3 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। कितना आसानी से मिल गया पॉलिनोमियल सॉल्व। यहाँ से b इतना कैलकुलेट करना पड़ा, इसमें कितना जल्दी मिल गया। तो फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पता होने से हम लोग का कैलकुलेशन आसान होता है, सॉल्व करना आसान होता है क्वेश्चन। तो b का वैल्यू -3, c का 2, तो रखेंगे फिर से यही सेम पॉलिनोमियल्स बनेगा, p ऑफ 3 हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, एग्जांपल है, आप लोग कर लेना, इसको देख समझा देता हूं, हो जाएगा सिंपल सा है कि एक पॉलिनोमियल गिवन है, एक p ऑफ x इक्वल टू क्यूबिक, ये 3 डिग्री का है ना, तो 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल गिवन है हम लोग को, सच दैट कि p ऑफ 1 0 है, p ऑफ 2 0 है, p ऑफ 3 0 है, 3 डिग्री का है ना, 3 फैक्टर दिया हुआ, p ऑफ 4 फाइंड करना है। तो सबसे अच्छा है फैक्टर वाला मेथड से कि 1 पे 0 दे रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, इनटू x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है, इनटू x माइनस 3 इसका एक फैक्टर होगा। ये तीनों का प्रोडक्ट जो पॉलिनोमियल के इक्वल आना चाहिए, यानी कि x³ प्लस bx² प्लस
cx प्लस d के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कंपेयर करेंगे, BCD का वैल्यू मिल जाएगा, पॉलिनोमियल्स मिल जाएगा, उसमें p का वैल्यू x का वैल्यू 4 पुट करेंगे, p ऑफ 4 मिल जाएगा। सो सिंपल से है ना, ये सब सिंपल चीज है, ज्यादा ये सब पे टाइम हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये भी है, 3x के सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, p ऑफ 4 0 दिया, p ऑफ 5 0 दिया, फाइंड करना। ओके, p ऑफ 5 0 दिया हुआ है, p ऑफ 5 फाइंड करना, ये 0 है नहीं, ये फाइंड करना, ये नहीं दिया होना चाहिए। तीन अननोन है ना b c d, तो 1 2 3 कंडीशन गिवन है, ये फाइंड करना, ये फाइंड करना। अगर दे ही दिया p ऑफ 5 0 तो फाइंड क्या करेंगे, है कि नहीं? ठीक है, सिंपल सा है। चलो ये भी सेम ही तरह से बनेगा। अब उसके बाद रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है ना। फिलहाल आप लोग थोड़ा सा 9 10 का जो भी चीजें हैं उसको रिकॉल कर लीजिएगा। थैंक यू।